नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने जब से देश की सत्ता संभाली है तब से ही हमें देश में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जिनके चलते आज देश इतनी तरक्की कर चुका है कि देश विदेशों में लोग मोदी जी के लिए फैसलों और उनकी नीतियों के कायल हैं। दोस्तों, कुछ सियासी पंडित बस यही कहने में मशगूल रहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में विपक्ष कमजोर हो चुका है। विपक्षी दल केंद्र की मोदी सरकार को घेर नहीं पा रहे हैं, लेकिन शायद आप इस बात से अनिबेव हो कि मौजूदा वक्त में बेशुमार ऐसे मसले हैं जिसे लेकर विपक्षी दल मोदी सरकार को सवालों के सैलाब में सराबोर कर दे रहे हैं। मसलन हिंदुस्तानी अर्थव्यवस्था का माली हाल, चरम पर पहुंची बेरोजगारी, महंगाई दर और न जाने कितने ही ऐसे मसले हैं जिसे लेकर विपक्षी दल केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर रहते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको केंद्र की मोदी सरकार से जुड़े एक ऐसे मसले के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं जिसे अगर बीजेपी के किसी आलोचक ने जान लिया तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, या फिर यूं कहें कि ये रिपोर्ट उसे तनिक भी रास नहीं आएगी और हो सकता है इस रिपोर्ट को जान लेने के बाद उसके तन बदन में जलन पैदा हो जाए। तो आइए अब आपको पूरा मामला जरा विस्तार से बताते हैं, लेकिन उसके लिए आप हमारी इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। बाकी अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, दरअसल अभी एक रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है जिसमें बताया गया है कि आगामी वित्त वर्ष 2022 से 2023 में भारत एशियाई देश में सर्वाधिक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की फेहरिस्त में शामिल होने जा रहा है। अब आप इस बात का अंदाज़ा सहज ही लगा सकते हैं कि जिस मसले को लेकर पिछले कई सालों से विपक्षी दल केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, अब उसी को लेकर केंद्र सरकार के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। तो यह विपक्षी दलों के लिए किसी सदमे से तो कम नहीं होगा। आइए जरा आपको इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल मॉर्गन स्टैनली के विश्लेषकों के अनुसार इस अवधि के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में औसतन 7% की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। अगर इस आंकड़े को एशियाई चश्मे के लिहाज से देखें तो एशियाई देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था 28% के विकास दर की संभावना व्यक्त की जा सकती है और वैश्विक स्तर पर 22% की तेजी देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, कई अर्थशास्त्रियों ने आगामी दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में मांग को तेजी से बढ़ने का भी संकेत दिया है। बहरहाल अब इस खबर के प्रकाश में आने के बाद देश के विपक्षी दलों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। तो वहीं दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था साल 2047 तक 20,000 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी, बशर्ते अगले 25 वर्षों में औसत सालाना वृद्धि 7 से 7.5% हो। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देबरॉय ने यह अनुमान जताया है। विकसित देशों में हो जाएगा शुमार। देबरॉय ने भारत के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता का मसौदा जारी करते हुए कहा कि अगर देश अगले 25 वर्षों में 7 से 7.5% की औसत आर्थिक वृद्धि दर से बढ़ता है तो देश की सालाना प्रति व्यक्ति आय 10,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक होगी। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत भी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी के देशों में शामिल हो जाएगा। छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी है भारत। इस समय भारत 2700 अरब अमेरिकी डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देश को वर्तमान में एक विकासशील राष्ट्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। क्या होता है विकसित देश? दोस्तों, एक विकसित देश उसे माना जाता है जिसकी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होती है, जहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है और प्रति व्यक्ति आय भी अधिक होती है। इसके साथ ही वह ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI पर अच्छा परफॉर्म करता है, जिसमें शिक्षा, साक्षरता और स्वास्थ्य भी शामिल हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।